आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी ने रविवार को रानीगंज चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने रानीगंज अंचल के व्यवसायियों के लिए राहत भरी घोषणा करते हुए कहा कि अब व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए अन्य कागजातों की जरूरत नहीं है। आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी ने रविवार को रानीगंज चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने रानीगंज अंचल के व्यवसायियों के लिए राहत भरी घोषणा करते हुए कहा कि व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए अन्य कागजातों की जरूरत नहीं है, बल्कि पुराने ट्रेड लाइसेंस लेकर आएं एवं नए ट्रेड लाइसेंस लेकर जाएं। उन्होंने हैंडलिंग टैक्स को कम करने को लेकर कहा कि काफ़ी दिनों से लोगों की यह मांग उठ रही है कि आसनसोल नगर निगम द्वारा लोगों से अधिक हैंडलिंग टैक्स ली जा रही है। इस संबंध में जितेंद्र तिवारी ने कहा कि हैंडलिंग टैक्स के कार्य को लेकर जिम्मेदारी सेंट्रल वैल्यूएशन बोर्ड को दी गई है एवं बीते एक वर्ष से सेंट्रल वैल्यूएशन बोर्ड द्वारा आसनसोल नगर निगम अंचल में बीते हैंडलिंग टैक्स को लेकर कार्य कर रही एवं होल्डिंग टैक्स लिए जाने का निर्णय सेंट्रल वैल्यूएशन बोर्ड ही ले जाएगी। उनके दायरे में अब होल्डिंग टैक्स कम करना या ज़्यादा करना नहीं है, फिर भी वह अपने स्तर से इस संबंध में विभाग से बात करेंगे। इस अवसर पर आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी को सुपर कोरोना योद्धा से सम्मानित करते हुए रानीगंज चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा उन्हें उत्तरीय पहनाकर तथा मान पात्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के अधिवक्ता सायंतन मुखर्जी, रानीगंज पंचायत समिति के पूर्व कर्माध्यक्ष अभय उपाध्याय, रानीगंज चैंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व सलाहकार कन्हैया सिंह, राजेंद्र प्रसाद खेतान, राजकुमार कयाल आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। हिंदी के सबसे बड़े नेताओं में गिने जाते हैं हिंदी भाषाभाषी में। हम लोग गर्व का अनुभव करते हैं कि हमारे बीच इतना बड़े एक व्यक्तित्व मौजूद है। हम लोग चाहेंगे कि राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव के अलावा जो पिछले 2-2.5 महीनों में कुछ अनुभव रहे हो, क्योंकि हम लोग को बहुत कम मौका मिलता है, कुछ ऐसी बातें हम लोग को जानने का मौका मिले तो अच्छा रहे। मैं इसके साथ ही मेरे साथ को आमंत्रित करना चाहूँगा। इस संकट की घड़ी में जिस तरह से राज्य के मुख्यमंत्री अपने जान की परवाह किए बिना रास्ते में उतरकर एक मातृ हृदय लेकर अपने आंचल में पूरे बंगाल को ढक के रखने का प्रयास कर रही है, उसमें जैसे विभिन्न से ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ खड़े हैं, रानीगंज चैंबर ऑफ कॉमर्स भी आज उनके साथ मजबूती से खड़ा है और उन्होंने एक कंट्रीब्यूशन उनके रिलीफ फंड में आज दिया, जो 1-2 दिन के अंदर उनके पास पहुंचा दिया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में मैं आपकी प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आप सारे लोग प्रबुद्ध लोग हैं, अनुभव है आपके पास, लेकिन ये जो विश्व में महामारी आई है, इसका अनुभव हम में से किसी के पास नहीं था। न मेरे पास था, न आपके पास था, न जो चिकित्सक हैं उनके पास था, न जो सरकारें चला रहे हैं उनके पास था, और दोनों काम एक साथ करना पड़ा। एक तरफ इस महामारी को रोकना और दूसरी तरफ इसे रोकने का रास्ता भी खोलना। जैसे किसी पहाड़ पर चढ़ने के लिए हमें कह दिया जाए और ये कहा जाए कि रास्ता बनाते भी रहिए और चढ़ते भी रहिए, वो हालत थी। लेकिन विश्व के अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में हम लोगों ने जो अंतर देखा कि हमारे यहां संसाधनों की कमी थी, लेकिन व्यक्तिगत भाईचारा इतना ज्यादा था कि हर व्यक्ति ने यह प्रयास किया कि उनके इलाके में कोई भी भूखा न रहे। हर व्यक्ति ने यह प्रयास किया कि समाज में थोड़े जो कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, वो भी अपनी जो बुनियादी जरूरतें हैं उससे दूर न रहे, वो उन्हें पहुंचा दी जाए। राज्य के मुख्यमंत्री ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से
मुफ्त में गरीब लोगों के लिए या जो भी राशन कार्ड धारक हैं उन्हें राशन पहुंचाने की व्यवस्था की, जो भारतवर्ष में और कहीं नहीं हो पाया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही। और जो लोग आतंकित थे कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने घर में रहने के बाद मैं खाऊंगा क्या, मैं परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा, उन चेहरों की खुशी हम लोगों ने देखी जब एक एक परिवार के लोग 40 किलो 50 किलो चावल साइकिल में या अपने कंधे पर बोरा में भर के जब घर ले जा रहे थे तो उनके अंदर हम लोगों ने खुशी देखी। और ये खुशी सुकून की खुशी थी। उन्हें लग रहा था कि चलो और कुछ भी नहीं, कम से कम भूखा मैं नहीं रहूंगा, चाहे मुझे स्वादिष्ट भोजन न मिले लेकिन मेरे परिवार के लोगों का भरण पोषण मैं कर पाऊंगा। दूसरी ओर जब राज्य के मुख्यमंत्री ने ये अपील की कि सारे लोग एक दूसरे के साथ सहयोग का वातावरण तैयार करें, उस अपील पर अपनी सहमति जताते हुए रानीगंज में भी मैंने देखा कि बहुत से संगठन, बहुत से एनजीओ, आपका चैम्बर, सारे लोग एक साथ मिलकर एक दूसरे की सेवा में लगे रहे। जहां तक मेरे बारे में कहा गया है तो ये चॉइस ऑफ लाइफ हम लोगों का अपना है और इसमें हम लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे आप लोगों के ये चॉइस ऑफ लाइफ चैम्बर से जुड़े हुए हैं या एनजीओ चला रहे हैं, जो भी आपका चॉइस ऑफ लाइफ है ये आपका अपना है और कहीं ना कहीं इसमें आपको कुछ सुकून मिलता है, कुछ मन में शांति मिलती है, तभी ये काम आप करते हैं। तो हम लोग जो लोग राजनीतिक दलों के माध्यम से आज प्रशासनिक रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।